तो शरीर देखिए ना लोगों के आगे। हाँ जी, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कर लिया था, कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब वो कह रहा है मेरे पास टोटल बुक्स हैं, जैसे मैं कह रहा हूं टोटल बुक्स हैं 5, 2 यूज करनी है एक टाइम पे, क्या आ जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या है? 5C2, मतलब 2 सिलेक्ट करनी है 5 में से। पहले जो हमने परमुटेशन में पढ़ा वो क्या पढ़ा था? परमुटेशन में क्या पढ़ा था? अगर बुक्स की बात करो अरेंजमेंट, क्या पढ़ा? अरेंजमेंट, वहां था NPR। NPR मेरे को लग रहा है हमने एक बार भी नहीं यूज किया, क्योंकि वहां पर क्या था? इवन आ रहा, ओड आ रहा, हम किसी ना किसी कॉम्बिनेशन के साथ बना लेते थे, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कर लेते, एडिशन वाली कर लेते। यहां पे हमें फॉर्मूला यूज करना होगा हर क्वेश्चन में, ठीक है? पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन समझते हैं क्या कॉम्बिनेशन। अच्छा, इससे पहले NCR इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको पता क्या होता है? समझाया था कल मैंने। देखो ये क्वेश्चन लिखो, देयर आर 17 प्लेयर्स इन ए क्रिकेट टीम, या क्रिकेट टीम नहीं कहेंगे, देयर आर 17 प्लेयर्स इन अ टीम, टोटल इन प्लेयर्स ही कह लो, देयर आर 17 प्लेयर्स कह लो, ठीक है? आगे, आउट ऑफ विच 5 आर बॉलर्स, मतलब 5 बीच में से बॉलर्स हैं। इन हाउ मैनी वेज a team of 11 players be selected as to include 3 bowlers। 2018 में आया था, शिफ्ट देख लेना। ऑप्शन है C 7,11, ये ऑप्शन है। B 12 C8, 17 5 into 5,3, 5,3 into 12,8। ध्यान से समझो, सिलेक्शन का मतलब क्या? सिलेक्शन का सिलेक्शन का मतलब है, मैंने कल भी समझाया था, क्या लगेगा इसमें? क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन लगेगा, और क्या लगेगा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की फंडामेंटल थ्योरम लगनी है। क्या मतलब है? कहता सबसे पहले उसने कहा 17 प्लेयर है टोटल, और चूज कितने करने हैं? 11। और एक चीज उसने कह दी, एक कंडीशन रख दी कि 5 बॉलर है, उसमें से 3 करने हैं सिलेक्ट उस टीम में। मतलब पहले तो क्या हो गया? सिलेक्ट किया 5C3, पहली बात। अब कल बॉलर लेके तो टीम बनाएंगे। टीम क्या बनानी? हमने टीम है, टीम बनानी है, मतलब ये तो बॉलर सिलेक्ट हो गए, ठीक है? मैंने कल कहा था 5 शर्ट है मेरे पास, 6 मेरे पास ट्राउजर्स है। मैं कल शर्ट डाल के थोड़ी कहूंगा कि मैं तैयार हो गया, बस सिंपल सी बात है। ट्राउजर भी डालूंगा ना, एक शर्ट के साथ एक ट्राउजर, उसी शर्ट के साथ दूसरा ट्राउजर,
मतलब जितनी शर्ट है इनटू जितने ट्राउजर है, ये क्या बन जाएंगे उनके कॉम्बिनेशन, यही बनेंगे। अब कॉम्बिनेशन क्या, पहले 5 में से 3 का कर ली मैंने सिलेक्ट बॉलर्स, अब टोटल क्या रह गया, हमेशा देखना टोटल कितने थे 17, 5 निकाल दिए 12 रह गए। प्लेयर कितने चूज करने थे 11, 3 निकल गए। ऐसे करना है, नीचे वाले को प्लस करो वो टीम बनेगी, ऊपर वाले को प्लस करो जो टोटल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करेंगे और ये आपका आंसर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C5,3 इंटू C12,8। हाँ जी बेटा, टीम तो तभी बनेगी ना अगर बॉलर आ गए, तो ये शायद ऑलराउंडर हो या बैट्समैन हो वो बात की बात है, ठीक है। हमने पूरी टीम बनानी है, 3 और 8 11, टोटल कितने 5 और 12 17, 18 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। समझ लगनी चाहिए, रीजनिंग पूरी करनी है। पहले करूं आगे, आ जाऊं आगे जी, आ जाओ फिर। 2022 में आया था क्वेश्चन, देखो, ए बॉक्स containing 2 white 3 black 4 रेड बॉल्स, ये बहुत तंग करेगा, इसमें भी प्रोबेबिलिटी में भी बॉल्स वाला। आगे कह रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज of drawing 3 balls from the box with at least 1 black ball, आराम से करना। इसकी ऑप्शन है 84, 72, 64, 48। शाबाश। दो वाइट बॉल है, 3 ब्लैक है, 4 रेड है, टोटल कितने हो गए 9 बॉल्स टोटल है। निकालने कितने हैं 3। वो कह रहा है कम से कम उनमें से एक तो ब्लैक होना ही चाहिए, कम से कम मतलब 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं। निकालने 3 ही थे ना, इसमें कितने केसेस बने देखो, केस तो बहुत बन जाने हैं, बनाओ ये बना क्वेश्चन लेवल का। दो तरीकों से करते हैं, 2 तरह से करते हैं कुछ नहीं। देखो देखो शाबाश, लगाओ दिमाग थोड़ा। सही टाइम से पहुंच गया ही कर, कल वो बुरी हालत थी कल, मैं बहुत मुश्किल कर गया कल। मीह ज़्यादा नहीं कि भरिया पिया ही, 2 बार स्कूटी बंद हो गई। मैंने लग रहा है कि लगभग सारे स्कूटी बंद सी। मैं रोंग साइड कर करके मैं लै गया, छोटी गड्डियां सारियां बंद, सीडैन मर्सिडीज वगैरह जी इलैक्ट्रिकल गड्डियां सारियां बंद।
मैं गड्डियां केड़ी कामयाब, थार बलैरो स्कॉर्पियो वगैरह ਉਹੀ कामयाब है। मोटरसाइकिल बंद लोगों के, ऑटो बंद लगभग। ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ DSOI ਲੱਗੇ, ਇਹ बैक साइड DSOI है, थोड़ा ढलान है ना, इसे ढलान है। स्लिप रोड चंडीगढ़ सारे भरिया पानी, स्लिप रोड जेह्ड़े आ क्या हुआ? हाँ जी हुआ। देखो पुत्र ध्यान से देखो, बॉल कितने निकालने हैं? 3 बॉल निकालने हैं और कह रहा है एट लीस्ट 1 ब्लैक हो। टोटल ब्लैक बॉल कितने हैं? 3। मैं ना 3 बॉल ब्लैक में से पहले मैं 1 निकाल लूं, तो ये केस भी बन सकता है, व्हाइट में से भी 1 निकाल लूं और रेड में से भी 1 निकाल लूं, ये कर सकता हूं। पहले समझो ना चीज क्या है। ये हो सकता है, यहाँ एक केस बन गया, 3 बॉल निकाल लिए ना, आगे मल्टीप्लाई कभी डाल लिया, आपस में मल्टीप्लाई है, आगे प्लस ही डलेगा। ये अलग केस है। अब अगर मैं 1 बॉल यहां से निकाल लूं, किसमें से? ब्लैक में से, तो 2 रेड हो जाए, सॉरी 2 व्हाइट हो जाए। ये भी क्लियर है। तो व्हाइट रेड कितने हो गए? फिर 0 ही हुए, ये ठीक है। यहां तीसरा केस क्या बन जाएगा? अभी 1 ही निकाल रहा हूं कि 3 में से 1 निकाल लिया, कौन सा? 3 में से 1 क्या निकाल लिया? ब्लैक। अब रेड में निकाल लूं 2, टोटल 3 निकाल लिया ना, तो ये व्हाइट है वो कितना होगा? 0। एक ये केस हो गया। जब मैंने कितने बॉल निकाले? 1 निकाले, किसमें से? ब्लैक में से। अच्छा एट लीस्ट है, एट लीस्ट का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ये तो 1 का केस बना। प्लस देखना कितना लंबा बन रहा है। अब ये करना नहीं है, अगर पेपर में दूसरा तरीका नहीं समझ लगा ये तो करो, नंबर तो पक्के हैं। अच्छा अब मैं ना इन ब्लैक बॉल में से कितने निकाल रहा हूं? 2 निकाल रही है, तो मेरी मर्जी है, मैं इसमें एक बार 1 रख दूं और रेड में 0 कर दूं, क्योंकि टोटल में कितने चाहिए थे? 3 ही चाहिए थे ना। प्लस फिर मैंने 2 निकाल लिए, व्हाइट में से मैंने कितने निकाल लिए? कोई नहीं। रेड में से मैंने 1 निकाल दिया। एक तो ये केस बन जाएगा जब मैंने 2 बॉल निकाले, किसमें से? ब्लैक में से। अब एट मोस्ट क्या होएगा? तीनों ब्लैक हो गए, मतलब व्हाइट भी 0 हो गया, ब्लैक भी 0 हो गया। ये आपका आंसर बन जाएगा। अगर लग रहा है कि आंसर मेरा बन जाएगा तो लंबा भी निकाल लो, क्योंकि ये आंसर ठीक होगा। बस आपको ये निकालना पड़ेगा। 2C1 क्या होता है? 2। 3C1 क्या होता है? 3 4। ये भी आंसर निकल गया। एक तो ये तरीका लिख लो, एक ये तरीका लिख लो, एक ये नहीं लिखना। वो कह रहा है एट लीस्ट 1 ब्लैक बॉल हो, तो मैं कहता हूं कि ब्लैक बॉल हो ही ना। ये तो पहले मैं इसका आंसर निकाल लेना, निकाल लो। वैसे 64 आएगा। मैं एक दूसरा मेथड करवा रहा हूं, करना आपने वही है। और ज़्यादा क्वेश्चन ही करेंगे। एक आपके वो है नंबर ऑफ लाइंस, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, ऑक्टेन्स, डायगोनल्स, एक ये हो गया। एक है सम ऑफ डिजिट्स। आ रहा है मेरे को पता है को क्या डाउट हो रहा है, ठीक है। मैं कहता कुछ लेक्चर लगाने दे एक बार। एक वो ये टॉपिक हो गया, और कौन सा टेबल? ओहो वो टॉपिक तो भूल गया। अच्छा
राउंड वाला, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ वो ठीक है, मैं करवा दूँगा, मेरे दिमाग से निकल गया। वो तो फार्मूला है n-1 n-2 वाला, वो तो मैं वो क्या कहते हैं उसे, हार को क्या कहते हैं उसकी एग्जाम्पल, गार्लैंड, हाँ उसको नेकलेस करके वैसे मत, पहले ये करो, हाँ वही टॉपिक रह गया, हो जाएगा डन है ये। अब देखो एक और तरीका, बेटा जब भी, हाँ जी सारे, जब भी आ जाए एट लीस्ट क्या है, कम से कम एक ब्लैक हो। अगर मैं कहूं ब्लैक है ही नहीं, मतलब टोटल में से नो ब्लैक बॉल कह दूं, आंसर वो नहीं आ जाएगा। टोटल में से नो ब्लैक बॉल, मतलब नो ब्लैक बॉल का मतलब जो आंसर आ जाएगा उसमें एक ब्लैक बॉल भी होगा, दो भी होगा, तीन भी होगा। टोटल कैसे निकालेंगे? हाँ जी कितने हैं, 2 3 4 9, सी चाहिए कितने, 3, ये टोटल हो गया। माइनस ब्लैक बॉल नहीं चाहिए, इसलिए ब्लैक बॉल को छोड़ दो। अब टोटल कितने, 4 और 2 6, 3 निकालो 3 से, ये आंसर आपका, ये ठीक नहीं। हमने पहले केस लिया 3C1 into 62 plus 3C2 into 6C1 plus 3C3 into 6C0, फिर दूसरा आंसर 64 आ गया। तो बाकी नहीं निकालने, बाकी वो मैंने एक ही इंक्लूड कर लिया ना सारी बॉल्स को, वो तो इंडिपेंडेंट। अच्छा तूने इकट्ठे कर लिए हैं, कोई नहीं, वही पहले वाले मेथड हो गया। फिर एक ये मेथड ठीक नहीं है, कोई ब्लैक बॉल नहीं, ब्लैक बॉल को मैंने खत्म ही कर दिया। टोटल कितने रह गए, 6, वाइट या रेड ही आएंगे, वाइट रेड कितने 6 थे, 6 से 3 निकालने, और टोटल कितने थे, 9 से 3 निकालने, ठीक है। तो एक ये होगा 64 आंसर आ गया आपका। आ जाओ लिखो एक और क्वेश्चन, हाउ मैनी, 21 में आया था ये, हाउ मैनी 4 letter word with or without meaning, with or without meaning, how many 4 letter word with or without meaning containing 2 vowels can be constructed using only the letters, without repetition, of word लखनऊ, LUCKNOW। ऑप्शन है 240, 200, 150, समझो कह रहा 4 लेटर वर्ड बनाना है जिसमें क्या हो, 2 वोवल होने चाहिए। पहली बात 2 क्या होने चाहिए, वोवल। और लेटर्स कौन से यूज करने हैं वर्ड के, लखनऊ, मतलब मैंने 4 लेटर वर्ड बनाना है, ठीक है। वोवल है कितने हैं इसमें, वोवल कितने हैं, 2, टोटल कितने हैं, 2 ही, मतलब 2 में से 2 ही लेने, 2 ही वोवल है टोटल, तो लेने भी कितने हैं, 2 ही, ठीक है, मल्टीप्लाई। बाकी कितने रह गए, 5, 2 मैंने वोवल फिट कर दिए, ये वोवल फिट कर दिए, तो स्पेस कितने रह गए, 2, तो वर्ड कितने रह गए, 5 रह गए ना, ये आ गया 5C2। और आगे अब इसको अरेंज भी कर सकते हैं, अच्छा, 4 पेज में। अब ये ना कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का ना मिक्सचर है क्वेश्चन। अब उत्तर मेरे को उसने ये थोड़ी कहा है कि वोवल को पहले ही रखो या वोवल को बाद में रखो या कंसीडर को। अब ये 4 वर्ड मैंने आगे ना 4 वर्ड शिफ्ट भी हो सकते हैं, हर एक वर्ड 4 पोजीशन में आ सकता है,
तो क्या होता है, 4 बच्चे हैं, 4 चेयर्स है, कितनी ऑप्शन होगी, पहले के पास 4, दूसरा उसके बाद 3 ऑप्शन है, तीसरे के पास 2 ऑप्शन है, चौथे के पास 4, एक इसको क्या हो गया 4 फैक्टोरियल, 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है पुत्र। 240 स्पीड आंसर ना कटिया करो प्लीज, मैं बार बार कह रहा जेदे परमुटेशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पेपर में आपने अटेम्प्ट करने हैं तो पूरा दिमाग खोल के करने हैं, और पहले नहीं करने, वो कहीं पहले ना कर लेना, स्टार्टिंग में जाके परमुटेशन पकड़ लेना, पेपर खराब हो जाएगा। अगर तो क्लैरिटी है आपको सब चीजों की, फिर आपकी मर्जी है, मैं जो समझा रहा हूं लास्ट में करने हैं। और ये नहीं कि आसान नहीं आएंगे, आसान आएंगे, आपको बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं निकलेगा, पी गिवन है, एन गिवन है, आर क्यू, सक्सेस फेलियर निकल जाएंगे, प्रोबेबिलिटी और टेबल बना के आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्रैवल्स वाला वो भी निकल जाएगा। हाँ, बायस थ्योरम पहले समझनी पड़नी है, प्रोबेबिलिटी में बायस समझ लगेगी कि मैंने निकालना क्या है, ऑप्शन कितने बनने हैं, 1/3 आनी है कि 1/2 आनी है, जो केसेस बनाने हैं। इसलिए पहले ये मत करना पेपर में जाके आसान आसान पकड़ लेना, टफ मत पकड़ना बेटा, जो किए होंगे वही गलत हो जाने हैं। डन ना ये क्वेश्चन, ठीक है, समय लगी। 2 वोवल थे टोटल कितने, 2 में से 2 लेने, 2C2 सिलेक्ट कर रहे हैं तो C आ रहा है, 5 रह गए कंसोनेंट, एक वोवल एक कंसोनेंट होता है ना जो वोवल को निकाल दे, कंसोनेंट 5 रह गए, उसमें से कितने सेलेक्ट करने, 2, पर ये कहीं शो नहीं किया कौन सी पोजीशन लेनी है, इसलिए हमें पोजीशन हम बना के रहे हैं, वर्ड बना रहे, लेटर वर्ड बना रहे हैं, है क्वेश्चन परमुटेशन का बन गया बाद में, पहले हमने सिलेक्शन की, बाद में क्या बना दिया परमुटेशन क्वेश्चन, उसमें क्या करना था 4 फैक्टोरियल। डन है, डन है, चलो पुत्र, अगर किसी ने सेट्स चैप्टर पढ़ा हो ना, सेट्स चैप्टर पढ़ा, उसमें भी 2026 में या 25 में ये क्वेश्चन आया था, अब इसमें भी ये क्वेश्चन आ गया था 2023 में, देखना क्वेश्चन समझो, ए सेट एस contains 2n plus 1 elements, n+1 एलिमेंट्स। आगे कह रहा है देर आर 4096, अभी आया था ये 2026 में, आया था ना, मैं 4096 में कुछ हुआ नंबर 1024 था, देर आर 4096 सबसेट्स ऑफ एस, वो सेट में आया था, विच एट मोस्ट n elements बहुत ही मोटा पेन हो गया। हाँ जी देखो, इस कहता है एक सेट में ना 2n+1 एलिमेंट्स है, पहली बात, देर आर 4096 सबसेट्स, उस सेट्स के सबसेट बन गए 4096 ऑफ एस, विच एट मोस्ट n एलिमेंट्स, विद होना, विद विद होगा यहाँ, लाओ दिमाग, तूने जैसे किया मेरे को पता है, पर इसका लॉजिक बहुत लंबा है। मैं तो वही सबसे बड़ा फॉर्मूला लगा के दिया, उस कैसे किया, 2 की पावर 2n+1 2 की पावर 2n+1 = 4096, निकाल कैसे निकाल, फिर तो पॉइंट्स में आ रहा है। हाँ, तो फिर हम उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू लेते हैं, ऐसे मैंने हम पढ़ा है। ऐसे पढ़ा नहीं, तेरे को समझाता हूँ,
2n 0 प्लस 2n c1 सारे प्लस करने पड़े हैं। हाँ असल में ये है, ये तो पुत्र ये तुक्के से निकल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। नहीं शॉर्टकट है ये। शॉर्टकट नहीं है ये शॉर्टकट नहीं है। अब बता तो मैं क्या कह रहा हूँ। एक क्वेश्चन आया था, पॉइंट्स में आंसर आ रहा हमारा, पॉइंट्स में आंसर आ रहा है 5.5 5.5 आ रहा है। 6 देते हैं ये और वो क्या ये बड़ा वाला। यही तुम्हें कल कह रही थी बड़े वाले ले लो इंटीजर। ये लॉजिक ने आंसर आंसर में 5 भी होगा, 5 भी है ऑप्शन में। पर इसका 6 होगा। ये गलत तरीका है, आंसर निकल जाएगा पर ये तरीका गलत है। अब देखो पुत्र, उसने मेरे को कहा है कि 2n प्लस एलिमेंट है उस सेट में, पर हमने n ही लेने हैं, हमने n ही लेने हैं एट मोस्ट, जहां से n ही लेने हैं, बाकी वाले नहीं लेने। ठीक है। अच्छा, सबसेट का फॉर्मूला 2n प्लस सॉरी 2 की पावर 2n प्लस 1 क्या हो गया 4096, ये ठीक है। हाँ अच्छा पुत्र, इसको ना एक्सपैंड करो, इसको एक्सपैंड करो। 2n c0 हाँ जी, करने आता ही है कैसे? 2n c0 प्लस 2n प्लस 1 c0 2n प्लस 1 c1 करते करते ना करते करते 2n प्लस 1 cn आ गया। नहीं सर 2n प्लस 1 नहीं सर cn आ गया। अभी n एलिमेंट से करना। हमने n एलिमेंट्स तक चाहिए 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 हमें, ये है ठीक है। प्लस अब ये खत्म थोड़ी हुआ, ये क्या आएगा 2n प्लस 1 cn प्लस 1 एक एक बढ़ रहा, एक एक बढ़ रहा 2n प्लस 1 cn प्लस 2 करते 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 2n प्लस 1 c 2n प्लस 1 ठीक है। इसकी वैल्यू है 4096। असल में ये सभी की वैल्यू 4096 है, हमारी वैल्यू क्या है? ये हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। अच्छा मैं आगे कर रहा हूं। हमने ना एक बाइनोमियल में समझा था NC nc0 nc1 nc2 ncn इक्वल 2 की पावर n मैंने करवाया था, मैंने आपको ड्राइव भी करा दिया था, मैंने ड्राइव भी करवा दिया, देख लेना 2 की पावर n। जब मैंने 1 प्लस एक्स की पावर n ली, एक्सपेंड किया, फिर क्या किया था, x को क्या पुट कर दिया था 1, x को 1 पुट किया था, फिर 2 की पावर n आया था। ठीक है तो ये फॉर्मूला सीधा सीधा यहां लग रहा है, ये यहां लग रहा है फॉर्मूला, पूरे में लग रहा है, पूरे में, क्योंकि यहां लास्ट तक क्या जा रहा है एन सी एन जो ऊपर नीचे है, और यहां तक ऊपर नीचे सेम नहीं है, मतलब यहां है ऊपर नीचे सेम, मतलब ये पूरे का पूरा क्या हो गया, ये पूरे का पूरा क्या हो गया 2 की पावर 2n प्लस 1 c सॉरी 2 की पावर 2n प्लस 1, ये किसके इक्वल हो गया 4096। पर मेरे को चाहिए क्या n है, मेरे को चाहिए क्या, ये चाहिए। तो पुत्र ये जितना ना उतना ये है, करके देख लो 2 टाइम्स हो गए 2 टाइम्स है, तो ये क्या हो गया हाफ हो गया। यार सर 2 की पावर 2n आ गया, अब 4096 आ गया। और सर तो 2 की पावर 30 मर जो कि फिर है 6 आएगा। करके देखो, अब आंसर आ गया। आप अब कर लो चेंज, और फिर वो 2 की पावर 13 मर गया। 2 की पावर 2n is equal to 2 की पावर 12। 2 की पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर ये कितना बनया 80 13 तो कितना बनया ये मल्टीप्लाई करवा के 13 बनी सर मल्टीप्लाई करा के करवा लो, ये 1024 बन गया 2 की पावर 10। फिर 2000 एक मिनट 10 फिर 2048 13 फिर तो 14 बन गया। 13 13 बनया सर। एक मिनट यार 2 की पावर 1 ये बन गया सर नहीं सर ये बना 2 की या पावर की मैं करे करना 2 की पावर 10 बनया 124। तो 12 बना 2 ये जो भी है आप 12 4 हर्षन हाँ ठीक है नहीं ठीक है, मैनू गलती लगती भी है। 2 की पावर 10 बन गया क्या चो, मैनू करैक्शन करन दो अपने आप 2048 हाँ डबल हो गया 2 की पावर 12 बनया 2000 बस ठीक है। तो 2 ऊपर चला जाएगा 2 की पावर 13 बन जाएगा।
बस कर लो फिर आगे ਤੁਹਾਡਾ n क्या आएगा 6 ऐसे आया n 6 ठीक है यहाँ पॉइंट पॉइंट नहीं लेना अगर बाई चांस पेपर में आ जाए वो लास्ट टाइम भी आया है कौन सा सन था ये मेरा 23 आया था 23 आया एक 2026 में भी आया हाँ 23 में वो सेट में आया था तो पुत्र क्या करना है फिर जो पॉइंट आ गया ना आपका अगर पॉइंट सीधे सीधे क्या करो 2 की पावर 2 में स्थान 2n+1 को क्या पुट कर दो जो भी था कर दिया 2 की पावर 2n+1 और 2 की पावर 12 11 बाई 2 ਇਹਨੂੰ राउंड ऑफ ਵੱਡਾ करना मतलब बड़ा राउंड ऑफ करना 6 लेना कहीं 5 मत ले लेना अगर तो निकालना टाइमली ऐसे कैसे सोल्व करते रहोगे ठीक है पुत्र एक ये क्वेश्चन था और आ जाओ जी नंबर ऑफ लाइंस NC2 नंबर ऑफ लाइंस आपको ना पॉइंट्स गिवन होंगे पॉइंट्स डॉट पॉइंट्स गिवन होंगे वो कहेगा नंबर ऑफ लाइंस निकालो हाँ लाइन किससे बनती है 2 पॉइंट से लाइन किससे बनती है 2 पॉइंट से आपका फार्मूला है NC2 ठीक है प्लस 1 सब कुछ मिक्स ना कर मत समझाना कब करते हैं मैं समझा सब सिंपल कह रहा है शर्त ये है कि एक लाइन में 2 पॉइंट के अलावा तीसरा पॉइंट नहीं होना चाहिए क्या मैं कह रहा हूं ऐसे हो जाए एक लाइन में 2 ही पॉइंट हो एक लाइन में 2 ही पॉइंट हो ऐसे समझ लो कुछ ये कितने पॉइंट टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 6 C2 इसका आंसर है अच्छा अगर ये 2 पॉइंट की लाइन में तीसरा पॉइंट भी आ गया तो लाइन तो एक ही बनेगी ठीक है आ जाओ फिर क्वेश्चन करो पहले अभी समय लग जाता सब कुछ सर वो बीटन बना देगा कि एक ही वो बोलेगा बोलेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर मतलब सेम लाइन अगर 4 पॉइंट्स है कोलिनियर लाइन एक ही बन रही है -4 ठीक है ये है निकाल काट में ना लिखो क्वेश्चन देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए लाइन 19 में आया था हर बार क्वेश्चन बनता है ट्रायंगल पैरेललोग्राम डायगोनल का देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन नो थ्री समझो नो 3 ऑफ दीज पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन 45 तरह से देख लेंगे आर इन स्ट्रेट लाइन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ 48 अब तो देखो उसने पहले कह दिया कि कोई 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है मतलब स्ट्रेट लाइन में कितने हैं 2 ही हैं 2 ही है 10 पहली बात ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो टोटल कितने हैं 10C2 आंसर निकाल दो 45 आ जाएगा एक तो ये क्वेश्चन हो गया ठीक है अगले क्वेश्चन पे आ जाओ इफ देयर आर 20 पॉइंट्स in a plane if 4 points are collinear then find the number of lines straight lines हाँ जी अब निकालो शाबाश ऑप्शन है का ऑप्शन क्या है मैं अपने को क्वेश्चन बनाया है फॉर्मूला में करवा देना 95 नहीं नहीं पहली गल तो की आ गया 20C2 जो सिंपल लाइंस बन रही है पुत्र देखो अब
4 पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन बना रहे हैं, मतलब उन 4 पॉइंट्स को ना ये माइनस कर दो, कर दिया। ये 4 पॉइंट्स एक लाइन बना रहे थे, मतलब ये 4 पॉइंट खराबी करते हैं, इन 4 पॉइंट्स को माइनस कर दो। पर ये एक मैंने क्या किया, इनकी जो लाइन बन रही है सारी लाइन से पहले खराब, मतलब क्या कर दी, माइनस कर दी, पर एक लाइन तो बना ही रही है ना ये, इस एक लाइन को प्लस कर दो, ये आंसर है। ये तो है नहीं 20 पॉइंट है यार, 20 पॉइंट कहीं ना कहीं और भी होंगे। ये 4 पॉइंट और सभी के साथ बना रही है। 4C2 कितनी लाइंस आ रही हैं, ये माइनस कर दो जो एक्स्ट्रा बन रही हैं 4 पॉइंट्स के साथ, और एक लाइन जो एक्चुअल बन रही थी उसे प्लस कर दो। एक लाइन तो करनी है ना, जो एक्स्ट्रा लाइन से माइनस कर दो। मेरी गल समझे हो, नहीं समझे फिर समझ लो। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये 4 पॉइंट्स है, ये भी लाइन बन रही है, देखना अब, ये भी लाइन बन रही है 2, ये भी लाइन बन रही है 3, ये भी लाइन बन रही 4, ये भी बन रही 5, ये भी बन रही 6, आपस में तो एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन में है ना, बन रही है ना। ये सभी का कॉम्बिनेशन 4C2 मैंने माइनस कर दिया, पर मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए क्या था, जो ये एक ही लाइन मिल रही है सीधी सीधी, उसलिए मैंने प्लस कर दिया। ये फार्मूला लिख लो, NC2 माइनस N क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, M क्या है, नंबर ऑफ, लिख लो लिख लो, NC2 माइनस MC2 प्लस 1, फार्मूला बना लिया। M is number of points, M is number of collinear points, डन। कुछ रह ना जाए प्लीज, चंगा राउंड टेबल वाला कराता यार। मैं सोच भी रहा ही कि कोई टॉपिक रह गया। डिवाइजर वाला वो हो गया, नंबर ऑफ डिवाइसेस, केड़ा नंबर ऑफ डिवाइसेस, नंबर ऑफ डिवाइसेस पढ़ जाते मतलब 2 नाल किन्ने, 3 नाल किन्ने, और मिसलेनियस ही करवा दूंगा। 4 7 की पावर ऐसे 7 101 है, हाँ करवा दूंगा वो। 5 की पावर CDS में तो मैंने करवाए थे, ये नंबर सिस्टम में आता है। ये मिसलेनियस में ये याद रखना, करवाऊंगा टॉपिक पूरा बना पाया, मेरा लेक्चर तैयार है, एक मैं करवा दूंगा। इसमें लिया हुआ इन्होंने, इसमें करवाया, बाइनोमियल में है वो तो। मेरी बात सुनो सारे, यार इतना जुकाम हो गया, इस पर तो लोग फाइनल कर दिया। जो टॉपिक रह गए हैं ना, मेरी बात सुनो सारे, अगर तू घर जा रही है ऑनलाइन लगा देना क्लास, जो टॉपिक लिख लो, मैं जो छोटे टॉपिक ही रह गया है, टॉपिक छोड़ना नहीं है कोई भी, जैसे 7 की पावर 9 + 9 की पावर 7 और मैं करवा दूंगा सारे, मैंने कहा सारे करवा दूंगा। मैंने लेक्चर दिए हुए हैं CDS के, उनके बाद नंबर सिस्टम में 10-10 क्वेश्चन आते हैं उनको, आपको तो एक आधा ही आएगा, मैं करवाऊंगा। टॉपिक नोट करके रख लो, वो ट्रायंगल में साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, उससे भी करना है, ठीक है। अब ये जो कर रहे हैं वो करो, पहले लगा लेंगे, सब करवा हो दूंगा। जाएगा, तब तक हो जाएगा कब तक, 30 हाँ मैं करवाऊंगा, नहीं तो 2 दिन और हो जाएगा, फिर क्या हो गया। अब बाकी तो अपना कट ऑफ क्लियर करो। कितने चैप्टर रह गए यार, बड़े बड़े। स्टैट रह गया, स्टैट कल स्टार्ट करो। एक और रह गया, APGP रह गया, सेट्स रिलेशन वो सेट सिलेक्शन मैं करवाना, कोई गल नहीं। सेट ऐसे करवाऊंगा कि तरीके से सेट करेंगे, इकट्ठे कर लें सारे, सेट फंक्शन रिलेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने हैं। मैनू ना डराओ यार, बार बार प्रॉपर्टीज ऑफ मैनू ना डराओ, मैं पढ़े हैं अभी दिन पुत्र, कर रहे हैं साथ साथ। मोक दो, पुराने चैप्टर तो पक्के करो। आ जाओ, ये क्या है, नंबर ऑफ लाइंस। आ गया जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, वही फॉर्मूला। ट्रायंगल के लिए कितने पॉइंट चाहिए मेरे को, एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, NC3। लिखो क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। लिखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी formed by choosing the
vertices from the set of 12 point, from the set of 12 points in a plane, comma, seven of which lie on the same line. देख लो, 12 पॉइंट्स हैं, कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, पर कह रहा है 7 जो है ना, 7 पॉइंट्स एक ही लाइन पे है। पहली बात ट्रायंगल क्या बना रही है, 12C3, पर तो 7 एक ही पॉइंट पे है। ये देखो 7 एक ही पॉइंट पे है, ये तो ट्रायंगल बनाएगी। पहले क्या हुआ है, अगर एक ही लाइन पे 3 पॉइंट है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0, माइनस क्या आएगा, 7 थी। जो 7 पॉइंट है वो ट्रायंगल नहीं बना रहे, वो मैंने माइनस कर दिया। डन है, इसमें कुछ प्लस नहीं करना, क्योंकि ट्रायंगल तो बन नहीं रही। सर हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं 5C3, 5C3। मेरा कहने का मतलब ये है कि 7 पॉइंट्स को माइनस कर दे 12 में से और उसको सीधे लिख दे 5C3। मैं समझा नहीं क्या कह रही है। कैलकुलेशन करके भेजूंगा फिर 5C3 7C3 बराबर थोड़ी है। हां सर, वो आ 35 बनता है, वो 5 की कह रहे, बोल। मैं कह रही हूं कि हम इसको क्वेश्चन पूरा करके सीधे 5C3 लिखें, क्योंकि जो 7 पॉइंट नहीं। अच्छा ऐसा करो, 5C3 निकालो और 12C3 निकाल के देखो। हाँ पुत्र नहीं आ रहा ना सर, ये आप 7 पॉइंट ये हो गए, टोटल 12 ना, क्या पता कहाँ पे है, किस तरीके के ट्रायंगल बन रहे हैं। हमने माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये लाइन बन रही थी, हमें चाहिए था ट्रायंगल। अगर इससे ट्रायंगल बन जाता फिर मैं प्लस कर देता, पर लाइन थोड़ी चाहिए मेरे को। आपको सर आपने पिछली बार एक प्लस किया, क्यों, लाइन से क्या, सॉरी 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट थे, क्या बन रही थी, लाइन बन रही थी, तब मैंने ऐड करवाया +1। यहां कोई ट्रायंगल थोड़ी बन रही है, इसलिए मैंने कुछ ऐड नहीं करवाना। जितने ट्रायंगल बन रहे हैं माइनस जितने नहीं बन रहे, दैट्स इट आंसर। ठीक है जी, NC3 फॉर्मूला बना लो, जैसे पहले की है NC3 माइनस MC3। M क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट्स, N क्या हो गया, नंबर ऑफ पॉइंट्स। दो 2024 में क्वेश्चन ऐसा करो, लिखो, इन ट्रायंगल PQR is such that 3 points on the side, 3 points on side PQ, 4 on QR, 5 on RP respectively. Number of triangles are constructed using these points on vertices। नहीं, नंबर यहां से ट्रायंगल रहने दो, क्या लिखा है, 3 पॉइंट्स ऑन साइड PQ, 4 on QR। हाँ, triangles are constructed using these points। हाँ, points on vertices। number of triangles are, हाँ जी निकाल दो, ऑप्शन देख लो, 205, 206, 215, 220, आ जाओ जी। कहता कोई ट्रायंगल है PQR, देख लो सारे PQR, सारे दिमाग खोल के बैठो पुत्र।
शटर उठा लो दिमाग के। पी क्यू आर 3 पॉइंट्स का था, कहां पे है? पी क्यू पे। पी क्यू पे कितने पॉइंट है? 3, 1 और 2 और 3। क्यू आर पे 4 और पी आर पे 5। कहते ये सारे पॉइंट्स से कितनी ट्रायंगल बन रही है? अच्छा पुत्र पहले तो सारे पॉइंट टोटल को कितने हैं? 12 आ गए। तो ट्रायंगल का फार्मूला 12 से 3 हो गया। पर ये 3 पॉइंट ट्रायंगल नहीं बना रहे, मतलब 3C3 प्लस 4C3 प्लस ये भी नहीं बना रहे, प्लस 4C3 और ये भी ट्रायंगल नहीं बना रहे, प्लस। बस ये पॉइंट इससे बना रहे हैं, ये इससे बना रहे हैं, इससे बना रहे हैं, बस अपनी लाइन पे कुली ने ये आंसर आपका 220 माइनस 15 250। सही क्वेश्चन था। जल्दी करो, आगे आ जाओ। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, फिर आओ नंबर ऑफ डायगोनल्स, फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सम ऑफ डिजिट्स। फार्मूला नहीं मिला उसका, सम ऑफ डिजिट का मिल गया? नहीं मिला? मिल गया आपको? मिल गया हुआ की है ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ। हाँ होर ਬਸ नहीं गलत है। ਉਹਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਂ की खाई जा रहे हो? लगी समझे क्वेश्चन दी? चलो जी आ जाओ। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। पुत्र देखो ऐसे लाइंस जा रही हैं, सपोज करो, ठीक है, ऐसे ये लाइंस जा रही हैं, ये देख रहे नंबर ऑफ, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बड़े वाले भी हैं, ये भी बन गए, ये छोटे छोटे बन गए, ये बड़े बन गए, बड़े वाला ही बन गया, जितनी मर्जी बना लो। और लाइन कट कर रही है, इसका फार्मूला क्या है? MC2 इंटू NC2 बस। हाँ सपोज करो ये लाइंस को M कह लो, नंबर ऑफ लाइंस, ये वाली लाइंस को क्या कह लो? N कह लो। ये लाइंस नंबर ऑफ लाइंस को क्या कह दिया? N कह दिया, इसको क्या कह दिया? M कह दिया। ठीक है, साइड्स कितनी बनी? 2 और 2 4 ही बनी, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, प्लस नहीं करवा रहे। 2 और 2 क्या बनी? 4 बनी। नंबर ऑफ लाइंस क्या बनी? M प्लस N। अगर ये देखे तो पेंटागन का 5 है, नंबर ऑफ पॉइंट C5। टोटल पॉइंट्स NC3 into MC2 होगा कि MC3 into पेंटागन में थोड़ी पैरेलल लाइंस आ रही हैं, पेंटागन तो वैसे ही रैंडमली बन जाएगा। पेंटागन यही कह रही है, यही है 1 2 3 4 5 NC5। लिखो क्वेश्चन 2023 में आया, लिखो शाबाश। M पैरेलल लाइंस कट N पैरेलल लाइंस, M पैरेलल लाइंस कट N पैरेलल लाइंस, ये N है, गिविंग राइज टू 60 पैरेललोग्राम्स, मतलब 60 पैरेललोग्राम बन गए हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M प्लस N? अच्छा क्वेश्चन था, जिसका अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग है वही निकाल पाएगा। 6 7 8 9 ये ऑप्शन है। हिट एंड ट्रायल लगने हैं, निकाल दो शाबाश। 2023 में आया था, पानी पिया। To promote coordination between center and state and discuss subjects of common interest. If I talk about scope of jurisdiction, national level, center, and all states. If I talk about the bodies, आधी सिरदर्दी अगर PDF फाइल बनी हो, आधी सिरदर्दी खत्म हो जाती है।
मेरा विश्वास टुट गया ना जो कई क्वेश्चन PDF फाइल सी नहीं याद है, एक दो दिन ऐसे किए ही फाइल में क्वेश्चन थे नहीं प्रॉपर PYQ। बनाओ पुत्र, सीधे कैलकुलेशन है, फॉर्मूला को मैंने करवा दिया। क्या MC2 NC2 60 यही है, m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल m माइनस 2 n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 60। ये m क्या हो गया, m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल। ये आपको फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होंगी, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। 2 बार बार फैक्टोरियल में ना रखो, 2 रहने दो, इसको 2 ही लिख लो गला, n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 60। आ जाओ यहाँ पे, इससे ये गया, इससे ये गया, ये 2 4 उधर ले जाओ, 240 हो गया। अब करो हिट एंड ट्रायल, क्या है यहाँ पे, m इंटू m माइनस 1 n स्क्वायर ना कर, गलती लग जाएगी। हिट एंड ट्रायल करो, देखो 4, इसको 4 में तोड़ना है, एक कुछ हो उसका माइनस हो, अगला कुछ हो उसका माइनस हो, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ, हिट एंड ट्रायल करो। 240 को तोड़ो जल्दी, क्या आया, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 15, ये बन गया 16 इंटू 5 इंटू 3, पर यहाँ 4 है, 4 क्या 1 2 3 4, 16 का लिखो 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3। अच्छा m को 4 मान लो और m माइनस 1 को 3 मान लो, m की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 4 होगी। अच्छा n को 5 मान लो, तो n माइनस 1 4 हो गया, मतलब n की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, प्लस करके आंसर क्या आ गया 9। ऐसे करना है क्वेश्चन। ब्रेक भी ऐसे करना था, ये नहीं कि 16 है, 16 तो 16 इंटू 1 भी हो सकता है, 8 इंटू 2 भी हो सकता है, तो ब्रेक ही ऐसे करना कि 1 से कम हो। मगर m को अगर मैंने 16 लिया, m माइनस 15 होना चाहिए, वैसे n भी होना चाहिए था। समय लगी 8 इंटू 2 में कैसे तोड़ लेगी, अगर 8 तेरा m है तो है कहीं 7 वहां पे, समझ गया, 7 वाले चाहिए, तभी मैंने कहा है ये ही 10 ट्रायल था, और कोई तरीका ही नहीं है सोल्व करने का, क्योंकि 2 वेरिएबल है m और n, मेरे को ना मैं कोई इक्वेशन बना सकता हूं। करे चलो आ जाओ, ये कौन है, सिस्टम 14RY, ये क्या मेरे को बेच रहा है, ये तो दिल ही बड़े आगे थे, हर अलग अलग तरह दिल आगे थे। आयुष अज केक कटना हो नहीं ना, जे होने हैं पेस्ट्री कट लांगे, अज वध नहीं दे यार, की चक्कर है, नज़र लग गई है, उधर हो गया 101 यूट्यूब पे। यूट्यूब से बहुत लेट बदे थे, हाँ रह गए, थोड़े रह गए, खिला देंगे पुत्र कोई गल नहीं। 29 सीगे परसों यूट्यूब पे, 2 दिन ही आए हैं सारे, और मैं वो ग्रुप च क्या वीडियो देखो मेरी, मैं देखिया मेरी वीडियो पसंद आई है, मैं सारिया नहीं ना पाइया, कई तो माइक बंद सी, वो वीडियो आंदा फायदा की।
हाँ अब स्लो हो गया थोड़ा। चलो खत्म करो डायगोनल करके, एक टॉपिक और है, एक फिर रह जाएगा। हाँ जी, नंबर ऑफ डायगोनल्स ये पूछ लेते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स मतलब है कि ये सपोज करो कोई भी रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम, बाहर की बात है, डायगोनल यही बनेगा ना, ठीक है। इसका फार्मूला है NC2 माइनस n। अब को सर आपने कहा डायगोनल 2 पॉइंट से बन रहा है, तो आंसर क्या आना चाहिए? NC2 आना चाहिए। पर ये इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है ना, ये लाइंस के साथ अटैच है, इसलिए जितने पॉइंट्स होंगे वो बाद में माइनस करने हैं, ठीक है पुत्र। ये पॉइंट कलर, ये पॉइंट इसके साथ अटैच नहीं, ये इसके साथ भी लाइन बना रहा है, ये इसके साथ लाइन बना रहा है। हमने ये डायगोनल देखना है ना, तो n माइनस करना बाद में, यहाँ सीधे सीधे रिजल्ट याद रख लो, इसको खोल लो, सीधे सीधे रिजल्ट याद रख लो। नहीं रखना तो NC2 डायगोनल मतलब 2 पॉइंट्स के साथ बनेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स माइनस कर दो, डन है। ये फार्मूला याद रखो। करो क्वेश्चन, 2019 में आया था, कह रहा व्हाट इज नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ओक्टागन, ओक्टा 8, जिसकी साइड 8 है, 20 क्या आ गया? 20 माइनस, सॉरी सर 20 आंसर आया, आंसर 20। मैं ओक्टागन 8 है, 8 माइनस 3 बाय 2, 8 5 बाय 2। ये तो 20 का तो मेरे को पता ही नहीं था क्या है, नाम ही नहीं आता है। 20 याद है क्या होता है? कहाँ तक पड़ा हुआ है? हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन, डेकागन, डेकागन तक, जेप्टागन, जेप्टा, शेप्टा, जेप्टो यहां से नाम आया, जेप्टोगन, डन है। नंबर ऑफ डायगोनल्स। अच्छा, अब एक ट्रिक का फॉर्मूला जो मैं समझ लो सारे यूज करते हैं, करो जी। वो किसके लिए करना है? सम ऑफ ऑल नंबर्स, मतलब सम ऑफ डिजिट्स। बहुत बार क्वेश्चन आया है, सम ऑफ ऑल नंबर्स या डिजिट्स। सीधा सीधा फॉर्मूला देखो, देखो जी, फॉर्मूला सम ऑफ डिजिट्स इंटू n-1 फैक्टोरियल, जो तू कह रहा है बच्चा, n-1 फैक्टोरियल, आगे देखना, इंटू 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, जितने नंबर होंगे, ठीक है। अब ये 10 की पावर 0, 1, 2 ये क्या है पुत्र? अगर तो सपोज को 3 डिजिट है, 3 डिजिट का मतलब क्या हुआ? 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, ये क्या होगा? 1, ये 10 हो गया, ये क्या हो गया? 100 हो गया, 1 1 1 बन गया, ये क्या बन गया? 1 1 1 बन गया। अगर 4 होते डिजिट, ये क्या था? 1 1 1 1, 10 डिजिट होते 1 1 1 अप टू 10, तो ये लिखने की जरूरत नहीं आगे से। आपका फार्मूला क्या बन गया? सम ऑफ डिजिट्स इंटू n-1 इंटू 1 1 1 1 अप टू n टर्म, बात खत्म कर दो बस। जीपी बन रहा है ना एक तरह का, है जीपी बन रहा है, हाँ, एपीवी है, कांस्टेंट एपी, हां एपी भी कट्टी के हो सकता बीच में प्लस है, जीपी कहाँ से बना दिया आपने? प्लस है बीच में, एपी भी नहीं है, प्लस कहाँ से है बीच में? एपी नहीं है, जीपी भी नहीं है। एचपी का जीपी तो है, इनफिनिट जीपी, जीपी बन रहा है सम ऑफ जीपी टिल एन टर्म।
और प्लस है बीच में। मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं 10 की पावर 0 पे हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक, मैंने ये कह रही शायद जब 1 1 1 1 और 2 2 2 3 3 सारे जीपी एपी सब कुछ है। मैंने एग्जांपल दी थी एक शॉर्ट में, एपी जीपी ऐसे शॉर्ट कर लेने हैं। ये नहीं पढ़ा या पढ़िया नहीं आंसर उसका मैं नाम भी लिखूं गलत हो ही नहीं है। तो इन्हें मल्टीप्लाई करना पर किसी ने 1 ना मल्टीप्लाई करेंगे 11 गलत हो ही नहीं। चलो रुक जा, फॉर्मूला लिखो पहले, लिखो लिखो लिखो, लिख लिया, डन है। ए आ जाओ फिर। कैसी बात कर दी बेटा आपने। 1 into 2 11 into 2। नहीं इसको गलती लगी, ये ना आजकल गेम ज़्यादा खेल रहा ना। ओ कितने चल गया मेरा पेज क्वेश्चन वाला। दो 2018 में आ जाओ जी, 2018 में लिखो सम ऑफ 3 डिजिट numbers that can be formed using 3 4 5 when a repetition is not allowed। सम ऑफ डिजिट कितने हैं 4 सॉरी 3 + 4 + 5। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 3, मतलब 3 - 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 1 1। आप ना करना 1 1 से मल्टीप्लाई, देखो कौन सा सारा सेम। 5 4 9 12 12 × 2 × 1 1 1 24 × 1 1 1। जो आंसर है वो आंसर है, जो आंसर है वही आंसर है, 2664। जो भी होगा। सर एक ट्रिक होती है ना मल्टीप्लाई करने की। मेरे को नहीं आती, मैं आगे शदाई हो गया है। कोई स्क्वायर रूट निकाल रहा है, ट्रिक से कुछ निकाल रहा है। इतना मैं अपने बीटेक में नहीं पढ़ा ट्रिक्स देखने के लिए जितना यहाँ पढ़ा। ठीक है, तो देख लो क्या आंसर है। 2664 2018 में आ गया, डन है। 2017 में मैं सीधे लिख रहा हूं, वो कह रहा है 1 2 3 डिजिट है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। और सम ऑफ क्या निकाल दो, सेम ही हो गया। 1 + 2 + 3 इंटू n - 1 3 - 1 इंटू 1 1 1 क्या बन गया 6 × 2 × 1 1 1 12 × 1 1 1। जो आंसर है देख लो, करवा रहा हूँ, एक मेरे को खत्म करने दे। आ रहा मेरे को एक क्वेश्चन और करवाने दे, खत्म करने दे, करवाता हूँ। डन है 2017 वाला भी। आ जाओ फिर 2023 वाला आ जाओ। 2023 में देखो क्या कह रहा है, कहता सम ऑफ 4 डिजिट नंबर, यही है, सम ऑफ 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट। देख ले, मेरे को पता तुम्हें क्या पूछना, मैंने तो आते नहीं क्या दिया था। यूजिंग द डिजिट 0 1 4 5 विदाउट रेपिटिशन। हाँ जी तेरे सर ठीक है ना, मेरे को पता तू कहाँ पूछेगी मेरे को। लो जी लाओ दिमाग हूँ, 4 डिजिट नंबर बनाना है। ऑप्शन ले लो 4 4 4 4 0 4 6 4 6 0 4 6 4 4 0 6 4 4 4 0। ये क्वेश्चन बना स्टैंडर्ड का। कईयों को तो फार्मूला नहीं आना, आधे बच्चों को तो फार्मूला पता ही नहीं होना, जिनको पता होगा निकालना है। सब सुनो पहले, डिजिट कितने हैं 4, इनको ऐड करो पहले, सम ऑफ डिजिट करना। 5 4 9 1 10 10 आ गया, इंटू 4 - 1 फैक्टोरियल इंटू 4 डिजिट है 1 1 1 1, यही किया 1 1 1 1, ये कर लिया पुत्र। देखो देखो देखो
4 डिजिट नंबर बनाना है और 0 है पर जीरो है मैंने 4 डिजिट नंबर बनाना है पर जीरो आ गया पहले तो वो क्या रह जाएगा 3 डिजिट नंबर। कहने का मतलब मैं इसमें से क्या माइनस कर दूं, इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, इनमें से कर दूं 3 डिजिट नंबर इन तीनों को लेके 3 फैक्टोरियल क्या माइनस करूं, जो 1 4 5 बना रहे हैं उनको माइनस कर दो, आपका 4 डिजिट नंबर आ जाएगा। 6 6 क्या आ जाएगा, ये कितना बना 5 4 1 10 इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल यही है इंटू क्या रह गया 3 है 1 1 1 आंसर 3 डिजिट नंबर माइनस कर दो 4 डिजिट आंसर आ गया। ठीक है डन 6 4 4 4 0 डी बनया डी ठीक है उतार कर लो। हेलो मैं करता हूँ तेरे को फोन यार रुक जा। करवाना एक मिनट कर